कक्षा 8 गणित के अभ्यास 7D जिसमें आयु संबंधी प्रश्न दिए गए हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दूनी होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि वर्तमान आयु क्या है दोनों की, उसको मान लेंगे x और y। फिर 18 वर्ष बाद क्या इनकी उम्र हो जाएगी, उसको चर के साथ रिलेट कर देंगे और इसके पश्चात जो शर्त दी गई है उस शर्त के अनुसार समीकरण को व्यवस्थित करते हुए हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, पिता और पुत्र हैं, माना वर्तमान आयु यह x के बराबर है और इसकी वर्तमान आयु कितने के बराबर है, y के बराबर है। फिर कह रहा है कि अब से 18 वर्ष बाद, तो 18 वर्ष बाद आयु पिता की क्या हो जाएगी, x प्लस 18 हो जाएगी और पुत्र की क्या हो जाएगी, y प्लस 18 के बराबर हो जाएगी। तो ये तो हमने देख लिया कि जो इसमें कंडीशन दी गई है उसके आधार पर अब समीकरण को व्यवस्थित किया जाए। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, कह रहा है इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इसका मतलब है कि x और y यह 4 गुना है किससे, इस y से। तो अगर इसको बराबर करना है तो यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए x बराबर हो गया 4y के। यह समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है अब से 18 वर्ष बाद, तो सेकंड कंडीशन देखिए यहां पर, सेकंड कंडीशन अब से 18 वर्ष बाद, तो अब से 18 वर्ष बाद पिता की आयु हो गई x प्लस 18 और पुत्र की आयु हो गई y प्लस 18। दोनों लिख दिया। अभी बराबर कैसे होगा ये दिखा रहे हैं आपको। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो यह पुत्र की आयु के 2 गुना है। x प्लस 18 इस y प्लस 18 के 2 गुने के बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बराबर चिन्ह लगाने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और तब जाकर के यह बराबर हो पाएगा। तो यह हो गया x प्लस 18, यह बराबर हो गया 2y प्लस 18 दूना 36। अब यहाँ पर पक्षांतर कर लीजिए बाबू, यह हो गया x माइनस 2y, यह बराबर हो गया 36 माइनस 18। अब क्या किया, चर को एक तरफ ले आए हैं और अचर को एक तरफ रखे हैं और चिन्ह जब एक साइड से दूसरे साइड में बराबर के आता है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यहां पर हो गया x माइनस 2y, यह बराबर हो गया 18 के। यह समीकरण 2 हो गया। अब क्या करें, x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, अब यहां पर देखिए बाबू, यह है x माइनस 2y, x माइनस 2y, यह बराबर कितने के है, यह बराबर है 18 के और x बराबर कितने के है, 4y के बराबर है। तो 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 18 हो गया। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 4y के बराबर है समीकरण 1 से। तो 4y माइनस 2y, यह हो गया 2y, 2y इज इक्वल टू 18 हो गया। इसलिए दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू हो गया 18 डिवाइडेड बाई 2 और यह बराबर हो गया 9 के। इसलिए
y बराबर हो गया 9। तो चर y का मान हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया कि कितने के बराबर है। अब y के इस मान को सीधे हम समीकरण 1 में रख दें। जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे चर x का भी मान मिल जाएगा। तो y के इस मान को एक में रखने पर यह हो गया x बराबर हो गया 4y के, और यह हो गया 4 गुणे 9 के, और यह बराबर हो गया 36 के। इसलिए x बराबर हो गया 36। तो अब यहाँ पर x भी मिल गया और y भी मिल गया। अब परिणाम हमारे पास क्या हो गया, या हमारा उत्तर क्या हो गया, पिता की आयु यह बराबर है x के, और यह x बराबर किसके मिल गया, 36 वर्ष के, या 36 ईयर के बराबर। फिर पुत्र की आयु यह बराबर हो गया y के, और यह कितने के बराबर हो गया, 9 वर्ष के बराबर। तो 9 ईयर के बराबर। यहाँ पर समीकरण बनाया हमने, समीकरण को हल कर लिया, शर्तों पर ध्यान दिया, कितने वर्ष आगे और पीछे जाने के लिए कह रहा है उसके आधार पर हमने चर को व्यवस्थित किया, और गणितीय प्रक्रिया के द्वारा x और y का, या पिता और पुत्र की आयु को ज्ञात कर लिया। हैव ए नाइस डे।